कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरि जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा गोपी जन यशोधनन्दन भज जनरञ्जन यमुना तीरावञ्चारि यशोधनन्दन भज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारि यशोधनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावञ्चारि यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे भगवान जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपद श्रील प्रभुपदा दया प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरा प्रणाम। आज के श्रीमद् भागवतम सत्र में आप श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 32 श्लोक संख्या 5 तक हम पढ़ चुके हैं। इस अध्याय का नाम है एंटेगलमेंट इन द फ्यूटिव एक्टिविटीज। इसमें जो 5 श्लोकास हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान श्लोका, जिसमें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद भी बहुत कुछ बता रहे हैं कैसे हमें भक्ति पथ पे ही चलना चाहिए और सारे कार्यों को, चाहे अब गृहस्थ आश्रम में ही क्यों ना हो। अभी तो गृहस्थ आश्रम का विशेषकर यहाँ वर्णन है, लेकिन चाहे अगर आप गृहस्थ आश्रम में नहीं है, मे बी यू आर अ स्टूडेंट, मे बी यू आर अबाउट टू गेट मैरिड, अभी विवाह में आना है, आपने विवाह करना है, लेकिन हमारे कार्य क्या होने चाहिए? सिर्फ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित होने चाहिए। इससे हम क्या कर सकते हैं? उन कार्यों के प्रति आसक्ति नहीं प्राप्त आसक्ति नहीं लगाएंगे उन कार्यों के प्रति, या उन कोई भी व्यक्तिगत विशेष ही क्यों ना हो। अदरवाइज दूसरे प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं जो अपनी
सेंस ग्रेटिफिकेशन यानी कि इंद्र तृप्ति के लिए ही जीवन बिताते हैं, वैसा हमें नहीं करना है। तो इसलिए आज सिर्फ केवल 2 श्लोकास को लेके चल रहे हैं, जो कि नेक्स्ट 25 मिनट्स में कवर अप हो जाएंगे। तो चलिए आज के श्लोकास को पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं। तो आप सब भी डिवोटीज मंगलाचरण के लिए अनम्यूट कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयं नष्टप्राय शोभतेषु नित्यं वाग्देवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ओम ज्ञानं तिर्मन्दस्य ज्ञानञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं चैतन्यमनोभीष्टं येन तदेव तदेव मामेयं ददातु। ददाति वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सायुज्यं सहगणा रघुनाथं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यं श्रीराधाकृष्णपदस्थः गणललिता शिवशाखान्वितं कृष्ण करुणा सिंधु कृष्ण दीनबंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश सप्त सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। देवी प्रणमामि हरि संचय नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय नमः। श्री कृष्ण चैतन्य श्री प्रभु कृष्ण नित्यानंद श्री श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कम करोति वाचलम बंगम लंघते गिरिं यत्कृपातम हरे कृष्णा। आई होप आई एम ऑडिबल। बोल रहे आवाज कम आ रही है, जस्ट लेट मी नो आवाज कम आ रही है या ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। इज इट फाइन? लेट मी नो ओवर द चैटिंग सेशन एज वेल। ओके, चलिए श्लोक संख्या 6 विल बी ऑन योर स्क्रीन ऑफ श्रीमद् भागवतम थर्ड कैंटो चैप्टर नंबर 32. दिस इज 5. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड रिसाइट आफ्टर मी। मेरे बोलने का, मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करें। मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है। पहले शब्दार्थ पढ़ेंगे। निवृत्ति धर्मा धर्मा ततः ततः निर्माम निरहंकृता स्वधर्म स्वधर्म अप्तेन अप्तेन सात्वेन सत्त्वेन परिशुद्धेन परिशुद्धेन चेतसः निवृत्ति धर्मा निरतः निवृत्तिधर्मनिरतः निर्माम निरंकृतः स्वधर्म स्वधर्मापेतन सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा। परिशुद्धेन चेतसा। Translation prepared by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Thiruvendy Goswami Jagadguru Srila Prabhupada की जय। अपने करते हुए निर्वाह विरक्त भाव से तथा स्वामित्व की भावना से अथवा अहंकार से रहित होकर काम करने से मनुष्य पूर्ण शुद्ध चेतना के द्वारा अपनी स्वाभाविक स्थिति में आसीन होकर और इस प्रकार से भौतिक कर्तव्यों को करते हुए सरलता के साथ ईश्वर के धाम में प्रविष्ट हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण है। बताया क्या जा रहा है? बाय एग्जीक्यूटिंग वंस ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, जो कार्य निर्धारित है वो करके, बट क्या करना है? एक्टिंग विद डिटैचमेंट
विरक्ति भाव से रहना है, अटैच नहीं होना है, डिटैचमेंट हमेशा रहनी चाहिए। एंड विदाउट ए सेंस ऑफ परसेप्शन और फॉल्स इगोइज्म, किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। होता है ना, हमें कार्य करते हैं, संपन्न करते हैं, हमें लगता है हमने ही किया। One is posted in one's constitutional position by dint of complete purification of consciousness, और हमेशा उस चेतना में रहना, मनुष्य पूर्ण शुद्ध चेतना के द्वारा अपनी स्वाभाविक स्थिति में आसीन होकर, स्वाभाविक स्थिति मतलब क्या होती है, भगवान की हमेशा निरंतर सेवा करना। ये सब करने से by thus executing so called material duty, जो भी भौतिक क्रियाएं करता है वो करने के बाद भी he can easily enter into the kingdom of God, वो बड़ी सरलता से भगवान के धाम में प्रविष्ट हो सकता है, प्रवेश कर सकता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में क्या बता रहे हैं, पढ़ते हैं। यहाँ पे निवृत्ति धर्म निरतः का अर्थ है विरक्ति के लिए धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करने में निरंतर लगे रहना। धार्मिक कार्य दो प्रकार के होते हैं, एक प्रवृत्ति धर्म कहलाता है, जिसका अर्थ है उच्चतर लोकों तक जाना तथा आर्थिक संबंध में के लिए गृहमेदियों द्वारा संपन्न धार्मिक क्रिया जिनका अंतिम उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति है, ये प्रवृत्ति धर्म कहलाया जाता है। ठीक है, इस संसार में आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति प्रभुता की भावना से युक्त रहता है, ये प्रवृत्ति कहलाती है। किंतु विपरीत धर्म धार्मिक कार्य जिसे निवृत्ति कहते हैं, परमेश्वर के लिए कर्म करना है। कृष्ण की भक्ति में संलग्न रहकर मनुष्य ना तो किसी स्वामित्व का दावा कर सकता है, ना ही उसे अहंकार रहता है कि वह ईश्वर या स्वामी है। वह अपने को सदैव सामने भगवान का दास समझता है। ये चेतना को शुद्ध करने की विधि है। केवल शुद्ध चेतना से ईश्वर के धाम में प्रविष्ट हुआ जा सकता है। भौतिकतावादी व्यक्ति उच्च पद पाने पर भौतिक जगत के भीतर किसी भी लोक में प्रविष्ट हो सकते हैं, किंतु ये सब बारंबार विनिष्ट होते रहते हैं। देखो, ये बहुत सरल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। यहाँ दो मार्ग बताए गए हैं जिसको हमें समझना है, निवृत्ति मार्ग या निवृत्ति धर्म, और दूसरा बताया गया है प्रवृत्ति, है ना। यहाँ पे बताया प्रवृत्ति क्या है, जिसमें एक परफॉर्मर एक्टिविटीज करता है लेकिन क्या करता है, जिसको हम पाप पुण्य कहते हैं। अरे मैं तो स्वर्ग लोक जाऊंगा, मैं उच्च लोक में जाऊंगा और गरीबों को खाना खिलाऊंगा, कल को मुझे कोई खाना खिलाएगा, ये प्रवृत्ति धर्म है। धर्म तो कहलाया गया लेकिन प्रवृत्ति है। इससे आप क्या रहते हैं, इस भौतिक संसार में ही रहते हैं, 14 लोकों में ही भ्रमण करते हैं, या इन 84 लाख प्रकार योनियों में ही भ्रमण करते हैं, और चलता रहता है, चक्र चलता रहता है। इससे आप भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इससे आप जो है अपने कर्म बंधनों को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, उस साइकिल को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये गलत कार्य नहीं है, ये कोई निंदनीय नहीं है, लेकिन ये कोई पूजनीय भी नहीं है कि अगर आप क्रियाएं कर रहे हैं और कृष्ण को केंद्र में नहीं रख रहे हैं, कृष्ण को अपने कार्य का केंद्र बिंदु नहीं रख रहे हैं, तो क्या होगा, आप यहाँ पड़े रहेंगे। मनुष्य जीवन आपको यहाँ पढ़ने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य जीवन आपको सिर्फ और सिर्फ पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए मिला है, जिससे आप धाम को प्रवेश कर सकते हैं। उसमें अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं। मतलब यू मे फील दैट आई वॉन्ट टू हेल्प द सोसाइटी, मुझे सोसाइटी को हेल्प करना है, मुझे गरीबों को खाना खिलाना है, मुझे किसी को आश्रय प्रदान करना है, या वगैरह वगैरह, किसी को पढ़ाना है, लिखाना है, अपने घर के कर्तव्यों को निभाना है। ये कार्य आप कृष्ण भक्ति में भी कर सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार बिना किसी आसक्ति के, और इसी को कहा जाता है निवृत्ति। कि आप जिस भी पोजीशन पे हैं, जो भी आप क्रियाएं कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो करें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, किसी व्यक्तिगत विशेष की प्रसन्नता के लिए नहीं है, किसी व्यक्तिगत विशेष के प्रति आसक्ति नहीं है। किसी भी व्यक्तिगत विशेष के अलावा आप किसी कार्य को लेके या किसी जड़ पदार्थ को लेके आसक्ति प्राप्त करेंगे या उसको डेवलप करेंगे, ये बिल्कुल भी एक भगवान के भक्त के लिए सहायक नहीं बनता। ठीक है, तो इसमें हमें फिल्टर करना पड़ता है। अभी हमारा पोजीशन क्या है, वी आर ऑन दैट पोजीशन कि हम ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं, हम बहुत लेट भक्ति में आए हैं। प्रभुपाद की कृपा है कि हम अभी भी बहुत आगे जा सकते हैं, तो अब बहुत लेट आए हैं, तो जाहिर है हमारी आसक्तियां कई जगहों पे लग चुकी हैं, कई जगहों पे हम क्रियाएं कर रहे हैं। लेकिन अब उनको कैसे फिल्टर करें, दैट इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल बाय द सर्विस ऑफ कृष्ण। जितने आप इंद्रियों को, अपने सेंसेस को कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, उतना ही आप डिटैच होते जाएंगे या अटैचमेंट को कम करते जाएंगे। समझ रहे हैं? वीडियो पॉज हो गई, ऑडियो आ रहा है? ऑडियो आ रहा है मेरा, मुझे लगता आ रहा है यहाँ पे, तो साइन ग्रीन है। जी प्रभु जी। ओके, थैंक यू। अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि दैट हम ना इधर के हैं ना उधर के हैं,
तो इसलिए अब हम कई जगहों पे आसक्ति लगा चुके हैं जहाँ नहीं लगानी चाहिए, या बहुत सारी चीजों की हमें आदत पड़ चुकी है ना, वो हैबिट बन चुकी है। हैबिट, गलत कार्य करना, आज मैं किसी को बता रहा था, किसी क्वेश्चन दे, तो गलत कार्य करना गलती हो जाती है, ठीक है, लेकिन उसको रिपीट करने से क्या हो जाता है, उसकी आदत पड़ जाती है। अब हमें बहुत सारी चीजों की आदत पड़ चुकी है और उसका सही पहचान की परिभाषा भी हमें नहीं पता चल रहा। लेकिन अब उन सारी चीजों से कैसे निकला जाए, अटैचमेंट से कैसे निकले या और ज्यादा अटैच कैसे ना हो, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र बताया गया। ऑफकोर्स आपकी साधना, आपका जप वो तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके लिए इंद्रियों को व्यस्त करना कृष्ण के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो आप घर बैठ के भी कर सकते हैं, भगवान की सेवा में अपने शरीर को लगाइए। जहां आप आधा एक घंटा टीवी देखने की अगर आपकी डिजायर थी, या ज्यादा ही देखते हैं लोग, तो उसमें आप भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करें, श्रवण करें भगवान की कथाओं का, लीलाओं का। तो इससे आप अपने कुछ इंद्रियों को बिजी कर सकते हैं। आप व्यंजन बनाने का एक इंटरेस्ट है, शौक है, तो आप भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद अपने घर परिवार में खिलाइए, वो भी आप कर सकते हैं। आपकी संतान हुई है, संतान के प्रति आप आसक्त हैं, अब वो आसक्ति एक क्षण में तो खत्म होने वाली है नहीं, क्योंकि वात्सल्य प्रेम कहीं ना कहीं पे भरा पड़ा है, वो आपके आप में घुस चुका है। तो उससे आप डिटैच एकदम से तो नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे अपने संतानों को कृष्ण को समर्पित करके उनको भक्तिमय जीवन आगे प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार से जो भी कार्य है वो आप कृष्ण के लिए संपन्न कर सकते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है कृष्ण को संपन्न करके आप नहीं आगे बढ़ सकते। हाँ, कुछ ऐसे कार्य हो सकते हैं। आप बोलेंगे आप मेरे घर परिवार में मेरे घर परिवार में लोग जो हैं गलत कार्य कर रहे हैं, तो क्या मैं वो कृष्ण को समर्पित कर सकता हूँ? नहीं, वो नहीं कर सकते। गलत कार्य करने के, कोई मांसाहार कर रहा है, कोई धूम्रपान कर रहा है, किसी प्रकार का व्यभिचार कार्य कर रहा है, वो आप कृष्ण को नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे आप हम जब भी हम चर्चा करते हैं भागवत की, सबसे पहले हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं। अगर मैं अभी भी भागवतम के तात्पर्य को दोहराने का प्रयास कर रहा हूँ, दैट इज नॉट फॉर यू ऑल, दैट इज फॉर माई सेल्फ फर्स्ट, ठीक है, मेरे लिए पहले हो रहा है। लेकिन अब मेरे बोलते बोलते आप सब भी अगर उसका श्रवण कर रहे हैं, वो भी आप अपने लिए करें, आप वो थर्ड पर्सन के लिए नहीं करें। अच्छा सुन, ये क्या बोल रहे हैं, पहले आप अपने पे देख लीजिए, अपने हमें पहले खुद को देखना है, हमें दूसरे की बुराइयां नहीं देखनी है। तो इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि हम इंडिविजुअल लेवल पे काम करें। अब इंडिविजुअल लेवल पे जब हम काम करते हैं तो कलेक्टिवली वो कलेक्ट मतलब होता है सेट ऑफ कलेक्शंस या इंडिविजुअल्स पे भी काम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप खुद को सुधारेंगे या खुद को सुधारने का प्रयास भी करेंगे, तो ऑटोमेटिकली दूसरा सुधरेगा। ऐसा बहुत सारे डिवोटीज का प्रश्न आ रहा है कि मेरे साथ संबंधी वो उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा है। वन ऑफ द मेजर रीजन इज कि आप में परिवर्तन नहीं आया हुआ। आप उनके दोषों पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं, आप अपने तो देख ही नहीं रहे। भगवान ने भक्ति अगर आपको दी हुई है, वो शायद इसका रीजन ये भी होगा कि आप ज्यादा निकम्मे हैं, आप ज्यादा नमूने हैं। ये भी एक रीजन हो सकता है। एक जगह स्तुति होती है कि अगर जिसको भक्ति प्रदान हुई है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है वो और गलत पता नहीं क्या क्या गलत कार्य कर ले, तो भगवान उनको सेव करे। प्रभुपाद की कृपा से हम सेव हो रहे हैं। तो इसलिए हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन निम्न रखनी है और अपने उस जो यहाँ बताया गया निवृत्ति मार्ग पे चलना है कि हर एक कार्य, आप वर्किंग हैं, स्टूडेंट हैं, गृहस्थी हैं या कुछ और हैं, उसको हाउस वाइफ है ना, तो आप चाहे कुछ भी हैं, तो आप वो कृष्ण को समर्पित करके कार्य को संपन्न करें। देखिए सफलता उस कार्य की आपके चरणों में होगी। आपने आपके चरणों में नहीं, कृष्ण के चरणों में लगानी है। अब देखिए सफलता के दो कारण होते हैं। एक सफलता होती है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक सफलता होती है जैसे हम मे वी आर वर्किंग पर्सन और हमने सोचा कि मेरा प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है। आपने सोचा प्रमोशन हो जाएगा, तो आपका नहीं हुआ, तो आपके हिसाब से सफलता ये थी कि आपका प्रमोशन हो। सिर्फ वो सफलता नहीं होती, वो भी एक सफलता होती है। लेकिन अगर कभी कभार हमें वो एक कभी असफलता हो, हमारा प्रमोशन नहीं होता या किसी प्रकार से हमारा कार्य संपन्न नहीं होता है, वो भी आपकी सफलता है। क्योंकि अगर आप कृष्ण को केंद्र में रखें, तो कृष्ण आपको हमेशा सफल कर देते हैं, क्योंकि वो असफलता में भी कहीं ना कहीं भी आपके लॉन्ग रन में सफलता है। भगवान नहीं चाहते कि आप, भगवान भागवत में बताते हैं कि जो मेरा भगवान का जो मेरा भक्त है, मैं उससे उसका ऐश्वर्य छीन लेता हूँ, उससे माया छीन लेता हूँ। तो कभी कभार भगवान इस तरीके से भी रिलाई करते हैं किसी भक्त के जीवन में। तो वी नीड टू हैव द कंप्लीट ट्रस्ट इन कृष्णा दैट वट एवर इज गोइंग टू हैपन इन माई लाइफ, उसका एक कहीं ना कहीं पे प्लस पॉइंट ही होगा। कृष्ण कुछ बहुत दूर का जानते हैं जो मैं नहीं देख सकता, ना समझ सकता हूँ। तो इसलिए हमेशा इस वर्स का कंक्लूजन यही है, हमें निवृत्ति मार्ग पे चलना है। निवृत्ति मार्ग पे चलने का क्या मतलब है? निवृत्ति मार्ग पे जो भी, सबसे पहले तो आप भगवान की भक्ति में अपने आप को लगा लीजिए। अब भगवान की भक्ति में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कम से कम 16 माला का जप करिए अपनी शुद्धिकरण के लिए, किसी और की नहीं, अपनी शुद्धिकरण के लिए आपने 4 नियमों का पालन करना है। 4 नियमों का पालन भी आप सब जानते हैं, किसी भी प्रकार का
अवैध संबंध नहीं, किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं, किसी प्रकार का नशा पान नहीं जिसमें प्याज लहसुन चाय कॉफी सब आता है, मांसाहार में भी ये सब इन्वॉल्व है। और किसी भी प्रकार का जुआ नहीं, गैम्बलिंग नहीं, लॉटरी सट्टेबाजी ये सब इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जब आप करते हैं ये आपका शुद्धिकरण करता है, और शुद्धिकरण करने से आप भगवान की सेवा के लिए पात्र बनते हैं। भगवान की सेवा करने के लिए हमें पहले पात्र बनना पड़ता है, हम क्वालिफाई होने पड़ता है। ठीक है, तो क्वालिफाई होने के लिए हम भगवान से सेवा मांगते हैं, भगवान मैं प्रयास कर रहा हूँ, कृपा करके मुझे सेवा करने का एक अवसर प्रदान करें। और भगवान की कृपा से हमें वो अवसर प्राप्त होता है। अलग अलग माध्यम से हम वो सेवा कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, हम घर बैठ के भी कर सकते हैं। अब घर बैठ के हर समय हम एक अच्छी एग्जाम्पल नहीं सेट करते, तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि आप मंदिर में भी सेवा कर लीजिए। किसी भी दिन आके आप मंदिर में सेवा कर सकते हैं, लेकिन एक संडे हो सकता है कि आप स्टूडेंट लाइफ में, वर्किंग क्लास में सबके लिए ऑफ होता है सैटरडे संडेज, तो उस दिन भी आप भगवान की सेवा में अपने आप को लगा सकते हैं। जैसे अभी कुछ डिवोटीज, मैं जिनको डिवोटीज को जम्मू में जानता हूँ, बाहर भी ऑफकोर्स ऐसा ही होता है, सम डिवोटीज आर ऑक्यूपाइड इन बुक कलेक्शन, लक्ष्मी कलेक्शन फॉर जन्माष्टमी फेस्टिवल, वो सब वर्किंग है। ठीक है, कुछ हाउस वाइफ है, कुछ वर्किंग है, दे आर गोइंग डोर टू डोर भगवान की लक्ष्मी इकट्ठा करें जन्माष्टमी सेवा के लिए, जो अभी हम भी करेंगे साइंस ऑफ कृष्णा के माध्यम से। तो वो भिक्षा मांग रहे हैं भगवान के लिए। ठीक है, और कुछ जो डिवोटीज हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कुछ डिवोटीज भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये जो है क्या है, ये अपनी सेंसेस को ऑक्यूपाई करना है, बिजी करना है। तो आपने भी अपना अपना लेवल, हम सब ने भी अपना अपना लेवल देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप 6 के 6 दिन, 7 के 7 दिन आप बोलेंगे कि मैं घर पे बैठ के लड्डू गोपाल सेवा करूंगा या करूंगी, वो भी सही नहीं है, वो भी बिल्कुल सही नहीं है। तो इस पे हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि आपने किस मार्ग पे चलना है वो निश्चय हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्स पे आते हैं, जो श्लोक संख्या 7 है, आज का आखिरी है। तो सर्वमंगला बताएंगे किनका टर्न है आज। जानवी माता जी, ओके, हरे कृष्ण जी, पढ़िए। एक मिनट जी। ये कौन सा वाला है? 7, verse number 7. I have shared that on screen. जी। 332 small. सूर्याध्वरेण तेजन्ति पुरुषं विश्वता मुखहं परा आवाराहिषाहं प्रकृतिम् अस्या उत्पत्ति अंतभावनम्। ऐसे ऐसे मुख पुरुष प्रकाशमान मार्ग से होकर भगवान तक पहुंचते हैं, जो भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों का स्वामी है और इन जगतों की उत्पत्ति तथा अंत का परम कारण है। तात्पर्य: सूर्यद्रन शब्द का अर्थ है प्रकाशम पथ के द्वारा, अर्थात अथवा सूर्य लोक से होकर। ये प्रकाशित मार्ग भक्ति है। वेदों में सलाह दी गई है कि अंधकार से होकर ना जाएं, सूर्य लोक से होकर जाएं। यहाँ इसकी भी संतुष्टि की गई है कि प्रकाशमान पथ से चलकर प्रकृति के गुणों के कलमश से मुक्त हुआ जा सकता है। इसी मार्ग से होकर भगवान के निवास स्थान में प्रवेश किया जा सकता है। पुरुषम विश्वेतो मुखदम पद का अर्थ है कि श्री भगवान जो परम पूर्ण है, परमेश्वर के अतिरिक्त सारे प्राणी अत्यंत लघु है, भले ही हमारी गणना से वह बड़े लगे, हर कोई अत्यंत सूक्ष्म है। अतः वेदों में परमेश्वर को समस्त शास्त्रों में परम शाश्वत के रूप में कहा गया है। वह भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के स्वामी है और संसार के परम कारण है। प्रकृति अवश्य मात्र है, क्योंकि का उत्पत्ति तो उनकी शक्ति से होती है, माया भी उनकी शक्ति है। जिस प्रकार माता तथा पिता के संयोग से बालक जन्मता है, उसी तरह भौतिक शक्ति माया तथा भगवान की चितवन भौतिक जगत की उत्पत्ति का कारण है। अतः सक्षम कारण पदार्थ नहीं, अपितु भगवान स्वयं है। हरे कृष्ण। यहाँ बताया गया है, through the path of illumination such liberated person approach the complete personality of Godhead, who is the proprietor of the material and spiritual world. जो भगवान के धाम में जाता है या भगवान का भक्ति करता है, वो ये जान लेता है कि कंप्लीटली प्रोप्राइटर कौन है। प्रोप्राइटर परा अवर एशम, एशम परा अवर एशम कहने का अर्थ है, सॉरी, भौतिक संसार या आध्यात्मिक संसार दोनों के जो स्तोत्र हैं या दोनों के जो स्वामी हैं वो कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, और कोई नहीं है।
ऑल लिविंग एंटिटीज अदर देन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड वो वेरी स्मॉल। भगवान को छोड़ के बाकी जो भी जीव आप देख रहे हैं वो क्या है, बहुत तुच्छ हैं, बहुत छोटे से हैं, बिल्कुल छोटे से हैं। तो इसलिए शास्त्रों में, वेदों में भी यही वर्णन है, ही इज द प्रोप्राइटर ऑफ द मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड सुप्रीम कॉज ऑफ मैनिफेस्टेशन। जो भी मैनिफेस्टेशन है, जिस प्रकार का भी आप संसार ब्रह्मांड देख रहे हैं, वो इन्हीं की कृपा है, इन्हीं की मैनिफेस्टेशन है, इन्हीं का ये कहे तो आप इन्हीं की शक्ति है, विस्तार है। द मेटेरियल एनर्जी इज ऑल्सो इज एनर्जी। और आध्यात्मिक तो है ही, लेकिन ये भौतिक भी है, भौतिक संसार भी इन्हीं की शक्ति है, हम भी इन्हीं की शक्ति है। जस्ट एज द कॉम्बिनेशन ऑफ मदर एंड फादर is the cause of childbirth, so the combination of material energy and the glance of Krishna is the cause of manifestation of the materialistic world। बोलते हैं जिस प्रकार माता पिता जो है कारण बनते हैं एक संतान के, उसी प्रकार से ये भौतिक संसार और भगवान की दृष्टि, ग्लैंस जो है, इस भौतिक प्रकृति बोल दीजिए, भौतिक संसार बोल दीजिए, भौतिक जगत की उत्पत्ति का कारण बनता है। सो अभी हमें ये बताया क्यों जा रहा है, इससे ये बताया जा रहा है कि हम ये ना समझे कि कार्य जो हम करते हैं इस भौतिक संसार में बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं, और हम इसके कारण स्तोत्र हैं। किसी ने मोबाइल बनाया तो बोलेगा आई एम द फाउंडर ऑफ द मोबाइल, दिस मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी, आई एम दिस एंड आई एम दैट। ये आई शब्द जो है हमें अहंकार दिखाता है, और पिछले श्लोक में यही बताया गया, अहंकार को साइड में रख के ही आप कृष्ण के धाम में प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर, मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा सरमंगला, और मैं कई बार सुनते रहते हैं, भक्तिचारी स्वामी महाराज जी बोलते हैं। तो ये अहंकार का जो ब्लैंकेट है वो आप लेके धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, यहाँ बताया गया है क्या होना पड़ेगा, विनम्र, बहुत छोटा बनना पड़ेगा। तो वो तो बहुत सुंदर तरीके से बोलते हैं कि जो गोलोक धाम का जो गेट है वो बहुत छोटा है, तो इसलिए आपको छोटा बन के ही वहां जाना पड़ेगा। यहाँ पे भी प्रभुपाद वही बता रहे हैं, ऑल लिविंग एंटिटीज अदर देन कृष्णा आर वेरी स्मॉल। तो हमें बहुत छोटा, बहुत विनम्र बनना है। अब विनम्र कैसे बन सकते हैं, इसका उदाहरण हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। वो विनम्रता हम में कैसे आएगी, अनम्यूट करके आप सब प्लीज अपने अपने ओपिनियंस दे दीजिए। अभी लास्ट टाइम की तरह नहीं होना चाहिए, अनम्यूट कर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। भगवान की सेवा और वैष्णवों की सेवा करके। ओके, अदर डिवोटीज? जैसे बोल रहे दास 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 वाले दास। यस, अदर डिवोटीज? नो ओपिनियंस, नथिंग टू से। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, दिस इज नॉट समथिंग वेरी गुड हैबिट ऑफ नॉट अनम्यूटिंग योरसेल्फ। इफ यू नो और इफ यू हैव ए पॉइंट यू शुड शेयर इट। सिर्फ 2 डिवोटी, 3 डिवोटीज ने रिप्लाई किया हुआ है। अदर डिवोटीज थ्रू अनम्यूट? हरे हरे कृष्णा, दासों के दासों के दास दास। ओके, वेरी नाइस। अदर्स? आरती माता, दीपशिका माता, डिम्पल माता, ममता माता ने बताया। वर्ल्स, शालू माता, रुचिका माता। हरे कृष्ण बाबू जी, जी। चैंटिंग द होली नेम। दासों का दास। ओके, वेरी गुड। आरती माता जी, द क्वेश्चन इज हम विनम्र कैसे बनते हैं? जो यहाँ पे बताया गया, हमें छोटा होना पड़ेगा, बहुत विनम्र रहना पड़ेगा, हम्बल रहना पड़ेगा, स्मॉल रहना पड़ेगा, तब जाके हम धाम में प्रवेश कर सकते हैं। अदर्स? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो जो प्योर डिवोटीज है उनका जूठा लाइक महाप्रसाद बोलते हैं उसको ग्रहण करके भी हम विनम्र बन सकते हैं। ओके, ठीक है, लेट अस कीप इट वेरी सिंपल हियर। जैसा डिवोटीज ने बताया, इसका एकमात्र उपाय जो आप सबने, हम सबने अपनी एग्जाम्पल सेट करके करना है, सेवा करके, ठीक है। भगवान की सेवा और भगवान के शुद्ध भक्तों के श्री चरणों की सेवा, ठीक है, दासानुदास। कि हम दासों के, जब हमारे भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है, दीक्षा हो जाता है, फॉर्मल इनिशिएशन हो जाती है, तब भी हमारे साथ दास या देवी दास ही लगता है, जिसका अर्थ यही होता है कि आप क्या है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन है वो सेवा करने का है, भगवान का और भगवान के भक्तों का।
और इसको हमने एग्जाम्पल सेट करके, इवन यू आर नॉट हैविंग ए मूड, जैसे जब के लिए किसी डिवोटी का परसों प्रश्न आया था, मन नहीं करता, मूड नहीं करता, मूड नहीं करता तो भी जब करना पड़ेगा, उसको कोई साधन नहीं, उसको कोई सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज आपको दवाई, अभी मेरा और सलमान का थोड़ा थ्रोट खराब है तो हमें दवाई लेनी पड़ रही है, एंटीबायोटिक, तो वो लेनी पड़ेगी ना, तभी ठीक हो जाएगा, अदरवाइज ये ठीक नहीं होगा। आपका मन नहीं भी हो तो भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से वैसे ही अगर आपको भक्ति करने की इच्छा नहीं है, 16 माला जप करने का इच्छा नहीं है, तो भी करना पड़ेगा, उसको कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। उसी प्रकार से सेवा के लिए भी वैसे होना चाहिए। अब आप, सेवा क्या है आपके लिए, टू डू बताया गया है, क्रियाएं करना जो आपके लिए अनिवार्य है। तो इसलिए अगर आप वो सेवा करते हैं, आपका मन नहीं है तो भी करें। देखिए पहले आपका मन नहीं होगा, फिर बाद में मन, उसके बिना रह नहीं पाएंगे आप। कि सेवा करनी ही करनी है, जाना ही जाना है, करना, किसी भी तरीके से आपको उपस्थिति देनी ही देनी है भगवान के समक्ष, अपने आप को खड़ा करना ही है। क्योंकि आपके मन में वो एक भारीपन सा रहेगा, अरे सब भक्त जा रहे हैं सेवा करने के लिए, मैं ही कैसे पीछे रहूं, मेरे में एक वो होता है ना, एक गिल्ट रहेगा आप सब में। तो उसी प्रकार से आप उसका, लेकिन अब अभ्यास नहीं है, प्रयास नहीं है, बाकी सगी संबंधी रिश्तेदार यार दोस्त सब के लिए समय है, जिन्होंने साथ जाना नहीं है, टेम्पररी है, क्या बोलते हैं वो, गौरांग प्रभु बात करते हैं ना, गौरांग प्रभु बोलते हैं कि इट इज जस्ट लाइक 100 रुपीज नोट। 100 रुपए का नोट क्या होता है, कभी किसी के पास होता है, कभी किसी के पास। अब मेरे पास 100 रुपए का नोट है, कल मैं किसी दुकानदार को दे दूंगा, वो उसके पास चला गया, वो दुकानदार किसी तीसरे कस्टमर को थमा देगा एज ए चेंज, उसके पास चला जाएगा, वो किसी और चौथे दुकानदार को दे देगा। तो वो क्या हो रहा है, वो नोट सर्कुलेट हो रहा है, यानी कि वो स्थाई स्थाई बोलेंगे, परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है, किसी के पास नहीं है। उसी प्रकार से जिसके प्रति आप इतना कार्य कर रहे हो, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बोलते हैं, वो मूर्ख, वो तुम्हारा है ही नहीं। तो ये आप सबके लिए, मेरे लिए, जिसके लिए आप ये सब कर रहे हो ना, ये बेवकूफाना हरकत है, पागलपन है ये। एक जानवरों की भी हरकत ऐसी नहीं होती है, क्योंकि जानवर भी क्या करता है, जब मतलब निकल गया और चला छोड़ देता है। मनुष्य को मतलब नहीं निकालना है, मनुष्य को लेकिन भगवान के साथ जो संबंध है वो डेवलप करना है। वो ये कैसे इतनी निम्न लेवल पे गिर सकता है कि वो उसको ही अपना परमानेंट समझ लेता है, और जो भगवान जिसके लिए हमें मनुष्य शरीर मिला हुआ है, भक्ति मिली हुई है, उसको हम प्रायोरिटी में नहीं रखते। बड़े धिक्कार हो ऐसे जीवन पे, बड़ी शर्मनाक स्थिति है ये। इसलिए मैं बोलता हूँ, प्रभुपाद बोलते हैं, मेरी तो औकात नहीं कोई, 6 दिन अगर आपको समय नहीं मिलता है, एक दिन भगवान को दे दीजिए। देखो मतलब बहुत, एक दिन फिजिकली भगवान को, हर क्षण भगवान के लिए होना चाहिए। कोई एहसान नहीं रख रहे हैं, पिता है हमारे, बाप है हमारे, तो ये हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हर क्षण भगवान के सेवा में लगाए। लेकिन फिजिकली ये शरीर जो मुष्टंडे जैसा शरीर हमें मिला है, उसको अब अगर आप 7 दिन नहीं लगा सकते, एक दिन लगा लीजिए। अब भगवान इतना भी समझ जाएंगे, आपके पास पूरा दिन नहीं है। आप स्टूडेंट हैं, आप स्त्री के शरीर में हैं, आप पे माता पिता का एक वो होता है, काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो आप नहीं दे पाते, तो एटलीस्ट 6 घंटा, 5 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, किसी तरीके से समय निकाल दीजिए। किसी भी तरीके से, देखो ये आदत पड़ जाएगी ना, तो ना वो आपको बोलने वालेंगे, बोलेंगे तो ना आप बोलेंगे। कि आप असल में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही हमारे पति हैं, मेरे भी और आपके भी। तो बोलते हैं ना, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो फिर आपको थर्ड पर्सन भी नहीं बोलने वाला, क्योंकि उनको पता चलता है कि ये बिगड़ चुका है, या ये हाथ से निकल चुका है। बिगड़ना तो खैर इसको शब्द को सही नहीं है, असल में वो सुधर चुका है, लेकिन उनकी दृष्टि में हम क्या होते हैं, बिगड़ चुके हैं। तो ऐसे ही है, भौतिक संसार ऐसे ही चलता है। उनको लगता है हम पागल है, हमें पता है कि वो पागल है, तो ये भौतिक संसार इस तरीके से चलता है। तो ये एक साइकिल चलाना है, आपको उन पे डिपेंड नहीं होना है, और उनको आप पे डिपेंड नहीं होना है। आपने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पे डिपेंड होना है, वही एक आपकी असली इंडिपेंडेंस होगा। तो आज स्वतंत्र दिवस मनाया जा रहा है इंडिया में, तो असल में स्वतंत्रता यही है कि कैसे हम भगवान श्री कृष्ण पे डिपेंड रहे। वो है असल में स्वतंत्रता करने का अर्थ नहीं है हम अपने मनमाने ढंग से क्रियाएं करें, मांसाहार करें, अलग अलग प्रकार का व्यवचार कार्य करें। ये स्वतंत्रता नहीं है। इसके लिए ना ही हमारा देश आजाद हुआ है, ना ही होना चाहिए। ये असल में आजादी क्या होता है, आजादी का उस समय भी यही झंडा लहराया गया था कि हमें गुलामी नहीं करनी। लेकिन वो तो अभी भी हम गुलाम ही है, काम वासना के, क्रोध के, लोभ के, या आसक्ति के, इतने गुलाम बने पड़े हुए हैं हम। तो हम तो अभी भी गुलाम ही है। अब अंग्रेज हम पे गुलाम नहीं कर रहे हैं इस प्रकार से, ये क्रियाएं हम पे, या इस प्रकार से हम पे जो ये कंट्रोल बना के रखी हुई है सेंसेस। तो हमें क्या करना है, इस गुलामी से निकलना है, और गुलामी से तभी निकलेंगे जब आप इसको गुलाम बनाएंगे भगवान की सेवा में। तो ये होना चाहिए इंडिपेंडेंस का हमारा रेजोल्यूशन, कि हाउ टू क्या बोलते हैं उसको, हाउ टू एंगेज माई सेंसेस
in the service of Krishna. So let us engage our senses in the service of Krishna. Then this is how we can become independent. ओके इस तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। तो आप सबसे यही प्रार्थना है कि अभी जन्माष्टमी एक त्योहार आने वाला है, उससे पहले बलराम जयंती है। बलराम जयंती यानी कि गुरु आपके जीवन में आएंगे। बलराम गुरु को दर्शाते हैं, तो वो गुरु के रूप में आपके हृदय में वास करेंगे, भक्ति लता बीज अंकित करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में वास करेंगे, जन्माष्टमी उसको कहेंगे। फिर आपने सेवा करनी है, और जब भगवान की सेवा करने के लिए आप इच्छा व्यक्त करते हैं तो श्रीमती राधा रानी आपके हृदय में वास करती है। तो फिर उसके बाद राधाष्टमी आती है। तो इस प्रकार से आप सबने तैयारी करनी है जन्माष्टमी की, आप सबने तैयारी करनी है बलराम जयंती की, श्री राधा अष्टमी की, प्रभुपाद भी आएंगे, प्रभुपाद अपीयरेंस डे की। तो अभी बैक टू बैक फेस्टिवल्स आने वाले हैं। आर यू प्रिपेयर्ड फिजिकली, मेंटली, है ना, इमोशनली टू डेडिकेट योरसेल्फ कंप्लीटली टू कृष्णा? नॉट ऑन जस्ट द डे ऑफ जन्माष्टमी। बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, अलग अलग मंदिरों में लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं होती है। वो क्या होती है? वो कनिष्ठ अधिकारी होती है। हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, हम उनको पूजेंगे, हम उनका आदर सम्मान करेंगे, बिकॉज भगवान के द्वार पे जो भी है वो मेहमान है भगवान का, हमारा नहीं है। मतलब मेहमान भगवान का है, तो इसलिए हमें आदर सम्मान के साथ उनका स्वागत करना, बड़ी प्रसन्न, क्योंकि हम भगवान के द्वार से बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत करना है, विनम्र होकर करना है। जैसे कोई डिवोटीज ना नए नए डिवोटीज पे या नए नए लोगों पे वो चिल्लाते हैं, वैसे नहीं होना चाहिए, हमें विनम्र होकर उनका करना चाहिए। हाँ, डिसिप्लिन फैक्टर में कभी कभार आपको मैनेज करना है तो आप कुछ ऐसी क्रियाएं कर सकते हैं, लेकिन आप सबको एक दिन के लिए भगवान के मंदिर नहीं जाना है। क्या मतलब रहेगा? जाओ उस दिन, लेकिन एक दिन नहीं।